एक ही व्यक्ति अंदर स्टीयरिंग पर फंसा हुआ था। करीब 28-30 साल का कोई नौजवान लड़का था, चीख रहा था बहुत बुरी तरह से। उसका जो स्टीयरिंग था गाड़ी का, उसके यहाँ पेट में फंसा हुआ था। उसको जब नीचे हमने निकाल के रखा तो पहचाना तुरंत कि भाई ये तो बहुत फेमस यूट्यूबर है, मशहूर यूट्यूबर ब्लॉगर है अनुराग डोभाल। नई फॉर्च्यूनर कार जिस पर शायद नंबर प्लेट भी नहीं थी, बहुत तेजी से एकदम इधर डिवाइडर से टर्न हुई। 4-5 बार पलटी खा करके बुरी तरह से डैमेज होकर के, हल्का सा भी जरा एक और पलटी वो खाती तो नीचे खाई में जा सकती थी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग देखते हुए निकल जाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसे रियल हीरो से मिलाने जा रहा हूं जिसने वो करके दिखाया है जो हर इंसान को करना चाहिए। इंसानियत हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। मैं सबसे पहले बातचीत करनी शुरू करूंगा। बुलंदशहर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत सिंह है। हेमंत जी, आप ही बताइए, जिस तरह से, जो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, यूट्यूबर अनुराग डोभाल जिनके 7 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, अपनी गृह क्लेश के चलते वो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी लाइव थे उस दौरान वो, और लाइव के दौरान ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो तड़प रहे थे। उनकी जो गाड़ी है वो नीचे गिरी हुई थी। उसी दौरान वहाँ से हेमंत जी जो है गुजर रहे थे। अब बताइए थोड़ा सा क्या हुआ था। कल देर रात्रि शनिवार को 7 मार्च को हम लोग दिल्ली में अपना एक सामाजिक कार्यक्रम निपटा करके दिल्ली से बुलंदशहर के लिए निकले थे। तो दिल्ली से जो विजयनगर वाला हाईवे है उससे हमें लाल कुआं से नीचे टर्न होकर बुलंदशहर के लिए मुड़ना था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि हम वो टर्न भूल गए थे और आगे मेरठ की तरफ भी 20-25 किलोमीटर आगे निकल गए थे। तो वहाँ हम थोड़ी देर रुक करके अपना मैप देख करके लोकेशन ढूंढ रहे थे, फिर दोबारा आगे चले। तो जब हम दिल्ली से मेरठ वाले रोड पर चल रहे थे तो उसी रास्ते पर हवाई एक क्षेत्र है और उसके पास में एक रेस्ट एरिया भी बना हुआ, उसी जगह की ये घटना है। तो जब हम अपनी गाड़ी की तरफ से, अपने रोड की तरफ से आ रहे थे तो रॉन्ग साइड से, यानी देहरादून से दिल्ली की तरफ एक नई फॉर्च्यूनर कार जिस पर शायद नंबर प्लेट भी नहीं थी, बहुत तेज़ी से एकदम इधर डिवाइडर से टर्न हुई और रॉन्ग साइड आकर के, यानी हमारी वाली साइड आकर के 4-5 बार पलटी खा करके बुरी तरह से डैमेज होकर के इस साइड में बिल्कुल बैरिकेड पर जाकर लगी। हल्का सा भी जरा एक और पलटी वो खाती तो नीचे खाई में जा सकती थी। तो हम लोग भी अपनी स्पीड पर चल रहे थे। हादसा देख करके तुरंत हम लोगों ने ब्रेक लगाया। अपने और पीछे जो वाहन चल रहे थे वो भी हमें देख करके रुके। उसके तुरंत बाद जैसी वो गाड़ी थमी वहाँ पर, हम लोग उतर करके तुरंत भागे, अपनी गाड़ियाँ साइड में लगाई। और हमारे कुछ साथियों ने पहले वो जो गाड़ी का मलबा सारा रोड पर पड़ा फैला था, उसके टायर, पहिए, रिम सब कुछ चकनाचूर होकर फैल गए थे। चारों शीशे उसके टूट गए थे, एयर बैग खुले हुए थे। तो कुछ हमारे साथियों ने रोड को क्लियर करने की कोशिश की और हम लोग तुरंत गाड़ी पर पहुंचे। तो गाड़ी पर एक ही व्यक्ति अंदर स्टीयरिंग पर फंसा हुआ था। करीब 28-30 साल का कोई नौजवान लड़का था, चीख रहा था बहुत बुरी तरह से। उसका जो स्टीयरिंग था गाड़ी का, उसके यहाँ पेट में फंसा हुआ था। पूरा बहुत ज़्यादा घाव उसमें जख्म हो रखा था। वो बहुत बुरी तरह से चीख रहा था। शायद उसका पैर भी नीचे डैमेज हुआ था। तो हमने बिना कोई देरी किए तुरंत आसपास की गाड़ी वालों को भी बुलाया, इकट्ठा किया और उसको वहाँ से निकाल करके बड़ी मशक्क़त के बाद उसको निकाला, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। उसके टूटे फूटे पुर्जों के बीच में उसके पैर और पेट फंसा गाड़ी हुआ। आप ना वहाँ रोकते, आप वहाँ पर जैसे रेस्क्यू किया आपने, वो ना करके आप भी देखते हुए जैसे वो लोग निकल जाते हैं, निकल जाते और देरी हो जाती तो कुछ भी वास्तव में दुर्भाग्य से बहुत सारी गाड़ियां उस समय भी निकल रही थी, क्योंकि सब लोग अपने अपने जल्दी में होते हैं। कुछ लोग लोगों को देखकर रुक जाते हैं, कुछ लोग निकल भी जाते हैं। डरते भी हैं कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा नाम ऐसा हो जाए कि पुलिस की पूछताछ की वजह से, पुलिस के रिकॉर्ड की वजह से कुछ लोग पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, घबराते हैं। लेकिन हमारी संस्था के तो नियमित सेवा कार्यों में ही है, तो हम लोग तो किसी भी घटना में तुरंत सबसे पहले पहुंचने का प्रयास करते हैं। और ईश्वर की कृपा से हम लोग वहाँ पहुँचे, तुरंत उसको निकाला बाहर। तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त उसका शरीर नहीं था, कोई रास्ता भी तो देखिए, रास्ता भी तो भूल गए और 25 किलोमीटर और आगे निकल जाते हैं। यानी आप तो उनके लिए इत्तेफाक ऐसा संयोग हुआ, नहीं तो हम उस रास्ते से, हाईवे से सैकड़ों बार निकले हैं। जब भी दिल्ली से आते हैं, विजयनगर के आगे लाल कुआं से नीचे यू टर्न लेकर बुलंदशहर दादरी वाले रोड पर निकल जाते थे। लेकिन इत्तेफाक से हम रास्ता भूले और आगे 20-25 किलोमीटर आगे निकल गए थे। तो हवाई क्षेत्र के आसपास डासना का एरिया है, वहाँ पर ये दुर्घटना शायद हमारा इंतजार ही कर रही थी। और भगवान की ऐसी भी कृपा रही कि हम कुछ मीटर, 100-200-400 मीटर पीछे थे। अगर हम आगे होते तो वो गाड़ी हमारी साइड में, हमारी गाड़ी पर या किसी और गाड़ी को भी डैमेज कर सकती थी। बहुत भीषण दुर्घटना थी, जैसा कि हमने बाद में वीडियोस वगैरह में बताया। लोगों ने उसको जब नीचे हमने निकाल के रखा तो पहचाना तुरंत कि भाई ये तो बहुत फेमस यूट्यूबर है, मशहूर यूट्यूबर ब्लॉगर है अनुराग डोभाल,
द UK07 राइडर के नाम से वीडियोस बनाता है। तो मैं तो नहीं जानता था, लेकिन मेरे साथियों ने बताया तो भीड़ और बढ़ती चली गई उसका नाम सुन करके। जो भी गाड़ी देख करके रुकता था कि किसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ है, लोग रुकते तो फिर भीड़ बढ़ती चली गई। कुछ वहाँ के स्थानीय लोग भी आ गए थे, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। कुछ वहीं के युवाओं के साथ में मिल करके फिर वहीं के किसी स्थानीय युवक की गाड़ी में उनको रखाया गया, अनुराग को, और वहाँ से तत्काल मेडिकल इमरजेंसी के लिए उनको सुभारती मेडिकल के लिए मैं थोड़ा भेजा सा गया। बता देता हूँ कि भैया रात दिन अपना अपना बता दीजिए थोड़ा सा वो जो है। मैं हेमंत सिंह और हमारी संस्था का नाम राष्ट्र चेतना मिशन है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से मानवता की सेवा में लिए तत्पर हैं। बहुत सारी तैयार खबरें हैं। चलाई हैं, बहुत सारी खबरें चलाई कोरोना में हैं, आपने बहुत कवर किया है। बहुत कवर किया है, बहुत लोगों की मदद भी उस दौरान इन्होंने की थी। और इस कोरोना से जो लोग मर रहे थे, जिन्हें कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, अंतिम संस्कार इन्होंने किया था, इनकी टीम ने किया था। पूरे पैक रहते थे, हालांकि आप भी उस हाँ, दौरान पीपी किट पहनकर सावधानी के साथ में हम लोग सेवा कार्य करते थे। इस समय भी हम लोग वर्तमान में भी नियमित रूप से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। अभी भी थाना अरनिया क्षेत्र में नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, उसका अंतिम संस्कार करके क्या आए हैं। संदेश देना चाहेंगे? इस तरह से जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है, तो लोग अक्सर निकल जाते हैं देखते हुए। अब उनके लिए सरकार भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है ऐसे लोगों को डर दूर करने के लिए, उनका भय और भ्रम दूर करने के लिए, कि रास्ते पर चलते समय कोई दुर्घटनाग्रस्त घायल व्यक्ति अगर वहाँ पर मिलता है तो वो गोल्डन पीरियड उसको बोला जाता है कि 1 घंटा में, आधा घंटा में तत्काल वो नज़दीकी चिकित्सा केंद्र पर पहुंच के उसको प्राथमिक चिकित्सा देकर उसकी प्राण रक्षा की जा सकती है। कई बार लोग झंझट से बचने के लिए निकल जाते हैं, वो गोल्डन पीरियड निकल जाता है और उसकी जान चली जाती है। तो हम आपके माध्यम से भी सभी लोगों से ये कह सकते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हम लोग तो अपनी संस्था के टैगलाइन में भी सेवा परमो धर्मा कहते हैं, और नर सेवा नारायण सेवा को ही आधार मानकर सेवा करते हैं कि ईश्वर भी आपकी साधना, आराधना, पूजा से तभी खुश हो सकता है जब आप प्राणी मात्र की चिंता करेंगे, दीन दुखी पीड़ित घायल बीमार लोगों की सेवा चिकित्सा करेंगे, लोगों की जान बचाने का प्रयास करेंगे। वही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। और मतलब निकला ना जाए अगर देख के। हाँ, बिल्कुल रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। पुलिस को सूचना करनी चाहिए। मेडिकल एम्बुलेंस तत्काल हाईवे पर तैयार खड़ी रहती हैं, वो आती हैं, उनके लिए इंतजार करना चाहिए। जब उसको विधिवत प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, उसके परिवार को सूचना हो जाए, तो 10-20 मिनट का समय तो किसी की जान बचाने के लिए दे रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमको 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर देरी भी हो रही है तो किसी की जान बचाने के लिए रुकना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल, वाकई रियल हीरो भी वही होते हैं जो वक्त रहते इस तरह से किसी की जान बचा ले। अपने वक्त की परवाह ना करते हुए दूसरे की जान की परवाह की हेमंत जी ने, और सही वक्त पर गाड़ी रोकने के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल के लिए वहाँ से पहुँचाया था। हम लोग भी काफ़ी लेट हो गए थे, हम भी बुलंदशहर आने में ऑलरेडी लेट हो रहे थे, लेकिन चूंकि वहाँ प्राथमिकता उसकी जान बचाना था, तो हम लोग भी पहले घंटा 1.5 घंटा वो सब करा के व्यवस्था, उसके बाद ही फिर बुलंदशहर के लिए आए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये काम किया है। और हम सभी से यही कहना चाहेंगे, अगर कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वहाँ से भागे ना, उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करें।